8-9 फोटो खिंचवानी है, एक उस पर एक उस पर, चाहे वापसी करा। कल कोई भी तरह का लेट हम नहीं कर सकते। इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू वेरी इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इन्होंने चाय भी नहीं बनाई है, चाय बनानी भी नहीं आती है, लेकिन चाय देते टाइम में कंजूसी कर रहे हैं हमें। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल सिक्योरिटी टाइट होगी। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी होगा तो वो आपको दिखाएंगे कल। क्या हाल चाल आपके। वेलकम टू गैंगटॉक। गैंगटॉक में आपका स्वागत है। और हमारे टेंजिंग भैया ने एज़ प्रॉमिस्ड हमारा पास रेडी रखा है अपनी शॉप पे। उन्होंने फ़ोन किया था, बिजी थे, हम रेडी हो रहे थे। ये कोई शॉप है टिबेट होटल के पास, एंड दिस इज़ द पास जो उन्होंने एक रात में हमारा जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दिया है। एंड नाउ वी आर रेडी टू गो टू नाथुला पास, सोमो लेक, और वहाँ का नियर बाय जो है हरभजन सिपाही हरभजन जी का जो मेमोरियल बना हुआ है, उस एरिया में जा रहे हैं। थोड़ी देर में हम ऑलमोस्ट 1 और 2 आवर्स के अंदर 14,000 फीट पे होंगे। तैयारी हमारी पूरी नहीं है, एज यू कैन सी। मेरे पास सिर्फ ये जैकेट है, मेरे फ्रेंड के पास भी अच्छी पूरी प्रॉपर जैकेट हम नहीं लेकर आए उसके लिए। सो लेट्स सी हाउ वी कैन मैनेज। वहाँ पर हो सकता है रेंटल में हमें कोई मिल जाए क्लोथ्स, रास्ते में कहते हैं मिलते हैं। So we have got this. Now we are just going to head towards the bike rental, जहाँ से हमें बाइक मिलनी है। थोड़ी दूर है यहाँ से, इस ऑलमोस्ट 7:30 होने वाला है, तो वी हैव टू लीव। एंड मुझे एड्रेस मिल गया है अभी बाइक रेंटल का। एंड अभी मेरे फ्रेंड जो है वो अभी रेडी हो रहे हैं, बस जैसे ही रेडी होते हैं। एंड वी आर हेड टूवर्ड्स दिस एड्रेस। सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और जो चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते उसे करनी भी नहीं चाहिए। और जिस तरह का हमें सामान हमारे को जल्दी थी और हमने जितनी जल्दी अरेंजमेंट करवाया है, हमारा अरेंजमेंट हो गया। वैसे में बाइक टूर से उसने दिलवाई है भैया ने, तो ये एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। हम अगर आज का दिन स्किप करके कल चले आते तो हमें वहीं पर कहीं से बाइक मिल जाती बिल्कुल मॉल रोड के पास से, बट वो नहीं हो सका क्योंकि हमें आज चाहिए। तो हर चीज़ तो हमारे हिसाब से नहीं होगी। सो अब हमें लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें 5 किलोमीटर नीचे जाना पड़ रहा है। 5 किलोमीटर बहुत होता है, 20 मिनट्स ऑलमोस्ट लगते हैं, और वापस भी इसी रूट पे जाना है हमको ऊपर। तब जाएंगे हम नाथुला के लिए। अभी यहाँ पे पेपर वर्क होगा, तो डिपॉजिट करेंगे अब सारे पैसे, और इसमें भी टाइम लगेगा। बट वहाँ का टाइमिंग थोड़ा स्ट्रिक्ट है। अब ऐसे में सब जा रहे होंगे, टूरिस्ट भी आ गए काफ़ी यहाँ पर आजकल, तो इट विल बी टफ। लेट्स सी कहाँ तक। इससे ट्रीट टू वॉच आपको दिखाने से हमें कितनी खुशी होगी, हम वैसे ही बता नहीं पाएंगे। ये पेपर कर लेते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ का। बिकॉज इतने टाइम 4 दिन से हम स्कूटी में घूम रहे हैं। फाइनली वी आर गेटिंग अ बाइक, और ये हमें बाइक मिल सकती है सिलीगुड़ी में, बस उसमें किसी भी कैरियर नहीं था, वरना हम वही लेते हैं। हमारी ड्राइव और ट्रैवल और ईजी हो जाती। और जस्ट लुक एट द बाइक्स नाउ। ये है इनका AP राइड्स। आप पर्सनली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, करना हो तो। नंबर लिखा हुआ है ऊपर। एंड दीज आर द बाइक्स। हमें कौन सी मिलेगी पता नहीं। कौन सी ले दोगे भैया? नई वाली कौन सी है इसमें से? ये रेड अच्छी लग रही है। अगर इनमें से इन्होंने दी तो बढ़िया आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। कुछ लोगों को हिमालयन पसंद होगी, कुछ लोगों को नहीं होती, बट हमारा काम है दिखाना, हम दिखा देते हैं।
सेट हो लिया। बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती यहाँ की और उसको आपको उसके बारे में सोचना नहीं होता। और देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर रियली इन आवर कंट्रोल। जैसे यहाँ पर हुआ, सारी बाइक हमने चेक करी, बिल्कुल रेडी हो गए थे हम और निकलने ही वाले थे। एंड जस्ट टेस्ट ड्राइव अब हमने लिया तो वी फाउंड आउट दैट द ब्रेक इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड एट अ हाई ऑल्टीट्यूड वेयर यू आर गोइंग द ब्रेक हैज़ टू वर्क परफेक्टली फाइन। बिकॉज वहाँ पे बहुत स्लो चलाना पड़ता है, स्किड कर सकती है बाइक, सो इट हैज़ टू बी अप ऑन टॉप नॉच। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, मूड ऑफ हो गया है हाफ से ज़्यादा, तो पता नहीं वहाँ पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। वी ऑलरेडी पेड अ लॉट फॉर दिस बाइक रेंटल प्लस पासेस प्लस नाउ ऑल दिस मेस। सो आई सीरियसली नॉट से एनीवन्स फॉल्ट, बट जिनका काम है ये उनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैकेनिक भी नहीं है इनके पास, तो गए हैं नीचे की तरफ। कितना देर लगेगा पता नहीं, 20 मिनट्स हो गए हमको यहाँ पर अभी। वो आएंगे, हम फिर चेक करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। 12 o'clock इज़ द मैक्सिमम टाइम वी हैव। उस टाइम तक हमें एंटर करना है नाथुला के पास जो चेक पोस्ट है, उसको क्लियर करना ज़रूरी है। किसी के साथ हो ना हो आई डोंट केयर, बट इनके साथ आई एम नॉट डीलिंग अगेन। अगर हमारा काम सारा ख़राब होता है तो आई एम नॉट डीलिंग विद दीज पीपल अगेन एंड आई डोंट रिकमेंड देम, है ना। अब उसमें 500 का पेट्रोल डला के हम 3000 में काम करें, हम तो बजट ट्रैवलर हैं। बजट हमारा हिल गया थोड़ा और उससे बड़ा एक्सपीरियंस ख़राब रहा, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बजट का तो हिल जाता है कहीं भी। प्रॉब्लम ये है कि ये कोऑर्डिनेशन दोनों का बहुत ख़राब था, बहुत गलत बोला उन्होंने हमारे साथ, जो थे कि भाई 2 किलोमीटर पे है उनकी दुकान की, 5 किलोमीटर दूर पे, जिसके लिए हमको लग गया आधा घंटा ऑलमोस्ट। वहाँ पे उनकी बाइक तो थी, वो कहते हैं नई बाइक है बिल्कुल, आपको न्यू बाइक मिलेगी। न्यू बाइक नहीं थी, वो किसी भी बाइक थी। और उसके अलावा उसका ब्रेकिंग सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज़्यादा कि आप स्नो में जा रहे हो तो आपका ब्रेकिंग सिस्टम सारा ल्यूब्रिकेशन सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो उन्होंने चेक नहीं करवाया, उसको ठीक करवाने के लिए उसको आधा घंटा लग गया जाने में। अब ठीक है ले जाओ, अब तो लेट हो गया ना हमको पहले से। 8:30 निकलते तो 9:30 तक हम ऊपर आकर सारे काम करवा के पहुँच जाते किसी पास तक, 10 o'clock पहुँच जाते हैं। अब हम 10 बजे अब निकल रहे हैं, तो सोचिए कब पहुँचते हैं वहाँ पे। ट्रैफिक हमारे खाली थोड़ा बैठा रहेगा रोड पर कोई। तो अब हम लोकल साइट सीइंग करेंगे, और बाकी देखते हैं कोई ऑप्शंस मिलते हैं। कल अगर जा सकते हैं तो उसके लिए ऑप्शंस पूछ लेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कभी भी यहाँ पे आइएगा या गाड़ी लीजिएगा तो 1 day बिफोर आप गाड़ी रख लीजिएगा अपने पास। नाइट में आप अपने होटल पे, अपने फ्रेंचाइज में गाड़ी रख लीजिएगा, ताकि जो सुबह के 1-2 घंटे ख़राब होते वो ना हो। क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर पे टाइम स्ट्रिक्टनेस है, तो जब हमें कहीं पे टाइम से पहुँचना है तो हम सुबह अपना 1-2 घंटा वेस्ट नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम थी सबसे ज़्यादा हमारी। हम 6:30 बजे इसीलिए उठे आज स्पेशली, क्योंकि इन्होंने बता रखा था हमको कि 10 o'clock तक आपको एक पास क्रॉस करना है चेक पॉइंट, उसके बाद आपको 12 बजे तक एंटर कर जाना है किसी भी हालत में, और वापस आने का टाइम बता रखा है इतने टाइम तक आपको एग्जिट कर देना है नाथुला पास के पूरा एरिया से। इसलिए हम यहाँ पर टाइम क्रंच में नहीं ले पाए बाइक ठीक हो गई थी उनकी, लेकिन हम नहीं ले सकते थे क्योंकि हमें पता है वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे हम। हिली एरिया है और सब लोग जा रहे होंगे, टूरिस्ट जा रहे होंगे, तो वी कांट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ रिस्क। ऐसा हमारी शुरुआत हुई है गैंगटॉक की, बट डोंट लूज़ होप। हम आपको बहुत बढ़िया बढ़िया मोनेस्ट्रीज दिखाएंगे, जो यहाँ की सबसे फेमस मोनेस्ट्री है, जिसकी वजह से बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज का इसको मान्यता मिली है गैंगटॉक को। इंच मोनेस्ट्री, द ओल्डेस्ट वन, वो भी दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। बस ये आगे रुकना, पीछे क्यों रुकेगा, पीछे कौन रुकता है भैया। इंच मोनेस्ट्री, इंच मोनेस्ट्री, इंच मोनेस्ट्री, इंच मोनेस्ट्री, हाँ। काशी व्यू पॉइंट भी इधर ही है। चेंज ऑफ प्लान नहीं है। हम आप सोचेंगे इतनी देर से पहुँचे क्यों नहीं। हम वो पॉइंट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हमारी स्कूटी अलाउ है। यहाँ पर एक है पॉइंट गणेश टॉक, वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ से परमिट की कॉपीज़ निकलती हैं, उसके थोड़ी सी आगे तक एक चेक पोस्ट है। हम वहाँ तक ही जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है। आपको वो थोड़ा बहुत एरिया दिखा देते हैं, कल का क्या होगा पता नहीं। तो उसके बाद हम मोनेस्ट्री जाएंगे, इंच ज़रूर जाएंगे आज, और भी 1-2 जगह जाएंगे, तो टेंशन मत लो उसके लिए। तो अभी हम गणेश टॉक की तरफ चलते हैं, और उसके पास अगर कोई टेम्पल भी होगा गणेश जी का तो वो भी दिखा देंगे। हनुमान टॉक है क्योंकि गणेश टॉक है, तो वहाँ टेम्पल भी दिखा देंगे आपको। और वो पॉइंट, लास्ट पॉइंट जहाँ से चेक पोस्ट से अलाउड नहीं है आगे जाना हम लोग को, वो पॉइंट तक लेके चलते हैं आपको। तीनों बाइक खाली थी, इसलिए गंदी सी बाइक दे दी हमको, वो दिखाने के लिए ली होगी उसने। देने लायक एक ही बाइक है। 4 बाइक अंदर थी और एक उसकी शटर के बाहर सिल्वर वाली खड़ी थी।
और उसने हम लोग को दी साइड से, और साइड वाले में भी 3 बाइकें थी, 4 1 5 5 3 8 बाइकें रखे हुए था कमीना। हनुमान जी से मिलने चले हम हनुमान टॉक पे। हम वो पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहाँ से परमिट दिखाना ज़रूरी है। अभी हम वहाँ जाके बात करेंगे, पूछेंगे अगर हमें अलाउड किसी भी तरह से कर पाते हैं नहीं कर पाते। उस 3rd माइल का पॉइंट जो है गणेश टॉक, वहाँ पे गणेश मंदिर है, ये हनुमान टॉक है। इसी के बाद 3rd माइल का नीचे पॉइंट है। तो इस एरिया में आने का ये हमारा एक्सपीरियंस सही रहा और डिसीजन सही रहा, क्योंकि हम छांगू के आगे नहीं जा सकते। ये शायद छांगू जो है 3rd माइल पॉइंट जो है, लेकिन हम आपको हनुमान टेम्पल दिखा सकते हैं, इंच मोनेस्ट्री, और एक और मोनेस्ट्री है वहाँ पे लेके जाएंगे आपको, जो सबसे ओल्डेस्ट है यहाँ पर। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द राइड। जो हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है इस सबको आप एंजॉय करिए। हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। सो बी विद अस एंड एंजॉय गैंगटॉक थ्रू आवर आइज। सबसे पहले ये बना था, जो अप्पा जी के बारे में हमने बताया था, 1950s की बात थी वो, जो उनको एक ड्रीम आया था कि यहाँ पर एक हनुमान टेम्पल होना चाहिए। हनुमान जी ने यहाँ पर जब लंका से आ रहे थे तो संजीवनी बूटी लाने के टाइम पर थोड़ा सा विश्राम किया था। तो स्टार्टिंग में एक पत्थर की पूजा करते थे यहाँ के जो लोकल्स थे, फिर धीरे धीरे अप्पा जी के कहने पर यहाँ का निर्माण हुआ। सबसे पहले ये जगह बनी है, उसके बाद साइड में एक छोटा सा टेम्पल है, राम जी का बना है वो, और नीचे सबसे नीचे वहाँ पर उन्होंने एक एली बना रखी है, वहाँ पर सारी इस मंदिर का इतिहास, हनुमान जी के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। फोटोग्राफी वगैरह वही जैसे सिमिलर, जैसे कल हम गए थे 4 धाम, बाहर तक अलाउड है, अंदर अलाउड नहीं है, तो नहीं दिखा रहे हैं हम आपको। बाकी यही एक पॉइंट है यहाँ पीछे, यहाँ से कंचनजंगा रेंज दिखती है, जो अभी तक हमें कहीं नहीं दिखी इतने 4 दिनों में। अभी भी बिल्कुल क्लाउडी, अभी दिखाते हैं आपको नीचे जाकर। तो यही इस एरिया की मान्यता है, और यहाँ पर इसको सिद्ध पीठ माना गया है लोकल्स के वजह तरफ से, और विश फुलफिलिंग टेम्पल कहते हैं। तो आप लोग भी अगर आएंगे श्रद्धा से ज़रूर आइएगा यहाँ पर आप आकर दर्शन कीजिए अच्छे से। अगर क्लाउड आपका दिन अच्छा होगा, क्लाउडी वेदर नहीं होगा, तो आपको माउंट कंचनजंगा रेंज सामने आराम से दिखेगी। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं। यहीं पे आओ गेट, जहाँ से सर हम नहीं जा सकते। ये देखिए कितना बढ़िया है, नातुला में सिल्क रोड है। हाँ, तो हम वापस को चल रहे हैं अब इंच के लिए। देखिए हमने कल बताया था ना आपको, रेड पांडा स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। रेड पांडा इसलिए आपको हर जगह मिलेगा। तो आपको पीछे दिखाया हमने हनुमान टॉक। उसके बाद हम जाने के लिए नीचे गए, हमने हम जो चेक पोस्ट था 3rd माइल, वहाँ से अलाउड नहीं है हमारी बाइक, और उसके लाइसेंस चाहिए, वो प्रॉपर उसका परमिट चाहिए, तो वहाँ से आगे नहीं जा सकते। वो पॉइंट तक आप भी जा सकते हैं, कोई भी स्कूटी बाइक लेकर हनुमान टॉप तक, उसके आगे नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है किसी के लिए भी। और अब हम इंच जा रहे हैं, और इंच के बाद एक दूसरे मोनेस्ट्री है, वहाँ जाएंगे और नियर बाय फिर दिखाएंगे। तो कभी इवनिंग हो ही जाएगी, अभी हो गया टाइम। कितना बजे अभी? 11:40 11:40 हो जाएगी, तो हो जाएगा। ताशी व्यू पॉइंट हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सेम ही होगा। जब यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा, वहाँ पे क्या से कंचनजंगा दिख जाएगी आपको, जब यहाँ से इतना क्लाउडी वेदर है। तो वी आर जस्ट गोइंग बैक। चले नहीं चले, कुछ नहीं दिख रहा, जब यहीं नहीं दिख रहा तो हम मेरा एक मतलब क्या सारी कहानी सुने और समझी। यहाँ के लोकल टैक्सी ड्राइवर हैं, उनका ये कहना है कि सिक्किम में वेस्ट बंगाल की जो प्राइवेट गाड़ी होती है वो अलाउ होती है कहीं जाने के लिए, और गैंगटॉक से थोड़ा आगे तक जाने के लिए अलाउ रहेगी, या लाचेन तक भी हम जा सकते हैं। लेकिन अगर हम वेस्ट बंगाल से टैक्सी नंबर की गाड़ी लाते तो वो हमको बॉर्डर पे रोक दी जाएगी, हम आगे नहीं जा सकते, लाचेन भी नहीं जा सकते। और सिक्किम की अगर हम गाड़ी लेते हैं, प्राइवेट हो चाहे टैक्सी नंबर गाड़ी हो, वो हमें कहीं भी अलाउ हो जाएगी। अगर हम चलाने के लिए कंफर्टेबल है तो उसको हम लेके पूरा गुरु डोंगमार तक जा सकते हैं, नाथुला सिपला तक हम जा सकते हैं। अब हमें बस ये बात पता करनी है कि क्या रेस्ट ऑफ द इंडिया की भी गाड़ी लाचेन तक या गुरु डोंगमार तक हम ला के घूम सकते हैं कि नहीं। ये चीज़ हम यहाँ के पुलिस वाले से कंफर्म करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे।
क्योंकि हमारी स्कूटी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। नाथुला के लिए तो बिल्कुल नो है, क्योंकि 150 सीसी मिनिमम होनी ज़रूरी है कोई भी आपका व्हीकल हो। और लाचेन के लिए भी डाउटफुल कह रहे हैं, कई कुछ कह रहे हैं कि ले जा सकते हैं अगर परमिट लेकर, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ले जा सकते, स्कूटी नहीं ले जा सकते, बाइक ले जा सकते हैं। और तो ये कंफर्म करना किसी अथॉरिटी से ज़रूरी है। नीमा भाई जो थे यहाँ के ड्राइवर, उन्होंने तो थोड़ा बहुत बताया हमको, लेकिन ऑफिशियल जो है, जो प्रॉपर पुलिस या फिर कोई यहाँ पर डिपार्टमेंट है टूरिज़्म वाले, वही बता पाएंगे। उन सब कुछ कंफर्म करके बताते हैं आपको। बाकी इंच मोनेस्ट्री जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको बताते हैं 1840 में सबसे पहले बनी थी, सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, जिसकी वजह से बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज माना गया है इस सिटी को। बज रहा था 11:15 और तब भीड़ लगी हुई थी गाड़ियों की। 11:30 बंद हो गया। 11:30 बजे बंद हो गया। मतलब हम ये मान सकते हैं कि 11 तक अलाउ है। हाँ जो वो 9:30 बोल रहा था, हाँ वो एक्चुअल में 10:30 पौने 11 तक है। क्योंकि लोगों के साथ डू और डोंट्स तो होता ही है कि आप जब यहाँ पर आओगे, लेट आओगे, तो आपसे रीज़न तो पूछेगा ही ना कि आप लेट क्यों आए हो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका ये कॉन्फिडेंस देखेगा कि आप कवर करके नाथुला को क्या शाम तक लौट पाओगे कि नहीं। अगर ये आपको 11 बजे एंट्री दे रहा है और आप नाथुला तक 2 बजे तक पहुंच रहे हो, या हम कहते हैं 3 बजे तक भी पहुंच रहे हो, तो आपको एनी हाउ शाम के 6 बजे चाहे 7 बजे आना तो आपको वैसे भी बैकडॉग है। तो वापस आने का टाइमिंग का कोई रोक बैरिकेडिंग नहीं है। बट यूजुअली 5 o'clock तक ही बैरिकेड खुला रहता है, ये हमने पता किया है, नेट पे भी देखा है। इतना ही मतलब बेसिक है कि आप 5 o'clock से पहले आना पड़ेगा, क्योंकि 5:30 के आसपास अंधेरा होता है। और यहाँ पर सोचिए ऐसा क्लाउडी वेदर है, तो वहाँ कितना स्नो हो रहा होगा, स्नोफॉल, और कितना ख़राब वेदर होगा। तो आप मैक्सिमम टाइम जो 3rd माइल जो पॉइंट है छांगू का, जहाँ से एंट्री का पॉइंट है, वहाँ पर आप मैक्सिमम 11 बजे तक आ जाइए तो ठीक रहेगा। एंट्री कर लीजिए वहाँ से, और उसके बाद वापस आने का टाइम है 5 o'clock।